प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से सुनने वाले सब भाइयों और बहनों को, जितने भी सुनने वाले इस वचन को, इस मैसेज को, आज के कलाम को, मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। चलिए हम आज वचन की बात शुरू करते हैं। और आज का वचन, आज की जो बात है, आज का जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर बरकत मिलने वाली है। कई लोग इस वचन को बहुत हल्के में लेते हैं, सस्ते में लेते हैं, बड़ा इसको मामूली सा समझते हैं। पर ये जो खुदा के कलाम की बातें हैं, जो खुदा के मुंह से निकली बातें हैं, खुदा का वचन जो है, प्रभु का, परमेश्वर का वचन जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भजन संहिता 119 पढ़ें तो राजा दाऊद ने इसके बारे में कहा, ये मेरे राह के लिए रोशनी और पाँव के लिए चिराग है। ये वचन वो है जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा लजीज है। लजीज मतलब स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, बहुत लजीज है। ये वो वचन है जो एक खजाना है। दाऊद कह रहा, मुझे एक ऐसा ये वचन ऐसा मिला जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया, बहुत बड़ा मुझे धन दौलत मिल गया, खजाना मिल गया। कितनी इंपॉर्टेंस दी है इस वचन को। ये वचन वो है जो जिंदगियों को बदल देता है। ये वचन वो है जो दिलों को छेद देता है। ये वचन वो है जो देहधारी होकर इस दुनिया में आया और यीशु मसीह का रूप धारण किया उसने। ये वचन वो है जो आज शाम आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी बेदारी और बहुत बड़ी बरकत लेके आ रहा है। तो अपने कान खोल लीजिएगा प्लीज़। जिसके सुनने के कान हों वो खोल ले आज शाम, कि खुदावंद का रूह आपसे क्या कहेगा, क्या बोलेगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल लेंगे तो मेरे को और भी बहुत अच्छा लगेगा। अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि ये आज का वचन मेरे लिए है। यानी मैं खुद भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिएगा कि आज का वचन मेरे लिए, आज का मैसेज, आज का संदेश, आज का ये कलाम मेरे लिए है, आपके लिए भी है। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर यू एज वेल। हालेलुया, खुदा का शुक्र है। तो हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। बाइबल में एक रोज़ एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, जनाब इस बाइबल का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? यीशु मसीह ने हुक्म बताया, सबसे बड़ा हुक्म बताया जो आपको पुराने नियम में भी मिलेगा, नए नियम में भी मिलेगा, कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपने सारे ज़ोर से, ताकत से खुदावंद खुदा को प्यार कर। और उसके बराबर का हुक्म, उसके बराबर की आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी को अपनी समान, अपनी मानंद प्यार कर। बहुत अच्छा, ये पुराने नियम में भी मिलेगा, आपको नए नियम में भी मिलेगा। खुदावंद का शुक्र है। पर इससे भी एक और बड़ी बात यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 13वें चैप्टर की 34 और 35 आयत में बोली कि मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूँ, एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम आपस में ऐसी मोहब्बत रखो, ऐसा प्रेम रखो, ऐसा प्यार रखो। कैसा? एक पैमाना दिया। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और ये आपके लिए इंडिविजुअल होगा। को कहीं ना कहीं कमी है अभी तक ज़िंदगी में, जो आशीष रुकी हुई है, जो बरकत रुकी हुई है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उधर नहीं है, ऊपर नहीं है। वो तो बरकत देना चाहता है, प्रॉब्लम तो इधर है। अपनी तरफ उंगली करिए और कहिए प्रॉब्लम इधर है, ऊपर नहीं है। वो बरकत देना चाहता है। एक्चुअली हम ही बरकत नहीं लेना चाहते। हमने ही अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, हम ही उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बरकत वो तो देना चाहता है। तो आज का वचन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और आपको भी बरकत मिलने वाली है, मेरे को भी बरकत मिलने वाली है। तो मैं ये कह रहा था, वो यूहन्ना की इंजील का 13वां 34 और 35 आयत में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नया वचन देता हूँ, नया हुक्म देता हूँ। क्या? कि तुम आपस में ऐसी मोहब्बत रखो, आपस में तुम आपस में ऐसी आपस का मतलब मैं 3 दफ़ा बोला, मैंने इसलिए बोला कि आप समझ लो। आप अपने परिवार में हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, बच्चों और माँ बाप के बीच में है,
और आपके बीच, आपके बहन भाइयों के बीच में है आपस की, ये बात मैं बोल रहा हूँ। तभी मैंने 3 दफ़ा आपस बोला। आपके पड़ोसियों में, आपके चर्च में, आपकी कॉन्ग्रीगेशन में, आपकी कलीसिया में, आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके जहाँ आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ ये आपस की बात मैं वो कह रहा हूँ उन लोगों में। कहता तुम आपस में, कह रहा अब तुम आपस में ऐसी मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत? एक पैमाना दिया, एक नाप दंड दिया। कैसी मोहब्बत? जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत करी, ऐसी मोहब्बत रखो। और सारे दुनिया में आज एक लफ्ज़ बड़ा आसान सा, बड़ा इजी सा, और हर कोई बोलता, बड़े भी बोलते, बुजुर्ग भी बोलते, छोटे बच्चे जवान सब बोलते हैं, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। बड़ा सस्ता कर दिया, बड़ा आसान कर दिया, इस लफ्ज़ को बड़ा साधारण कर दिया। आज शाम मैं आपको, मेरा सब्जेक्ट तो ये नहीं था, मेरा सब्जेक्ट तो कुछ और था, पर चलिए देखते हैं खुदा का रूह किधर को लेके जाता मुझे और आपको, क्योंकि आशीष तो मिलेगी। तो मैं ये कह रहा था कि इस लफ्ज़ को बड़ा सस्ता कर दिया। मैं आज शाम आपको इस लव का, इस मोहब्बत का, इस प्रेम का एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, नई परिभाषा देना चाहता हूँ, जो पौलुस ने इस बाइबल में कही है। वैसे तो कुरिन्थियों 13 में भी कही, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, फरिश्तों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणी करूं और नबूवत करूं और अपना बदन जलने के लिए दे दूं और वगैरह वगैरह, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझूं, वैसे तो वो भी है, वो बहुत अच्छी बात है। हम इस बाइबल के एक बिंदु को भी अपनी तरफ से, हम कोई नहीं होते इसको कम करने वाले या घटाने वाले या बढ़ाने वाले। इस बाइबल के एक एक बिंदु, एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ते का भी मायना है जो बाइबल में दर्ज कर दिया गया। वो यूं ही नहीं कर दिया गया, उसका कोई मतलब है, उसका कोई मीनिंग है, उसका कोई मकसद है। पर आज शाम आपको एक मोहब्बत का, एक प्यार की एक नई परिभाषा देना चाहता हूं। इसी में आगे जाके पौल ने कहा है, पौलुस ने, कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। फिर बोलूं मैं कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। दूसरे की गलतियों को भी सह लेती है, दूसरे की गुस्ताखियों को भी सह लेती है। आपके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है, आपके साथ जो बुराई हो रही है, आपके साथ जो ज़बरदस्ती हो रही है, कुछ भी आपके हालात हैं घर के या परिवार के या जहाँ भी आप रहते हैं, इसमें यहाँ महसूस कर सकता हूँ पवित्र आत्मा में, रूहुल कुद्दस में, कि कई लोगों के हालात ऐसे हैं, आपके ऊपर नाजायज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, नाजायज़ लोग आपको तंग कर रहे हैं। पर यहाँ तो ये बाइबल ये कह रही है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। तो क्या हम ये भी सह लें? हाय, बाइबल में तो यूँ कहा, यीशु मसीह ने, अगर तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, चांटा मारे, थप्पड़ मारे, तो दूसरा भी फेर दे। बाइबल में तो यूँ कहा, यीशु मसीह ने, दुश्मनों को प्यार कर। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ अपनों को तो होता नहीं, दुश्मनों को कौन करने वाला है? पर करेंगे जो बाइबल का हुक्म है वो मानेंगे। धन्य है वो लोग जो इस वचन को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अमल करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे आसान लगे, चाहे मुश्किल लगे, चाहे कड़वा लगे या मीठा लगे। आपको जो बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह की तालीम है, जो आज्ञा है, उसको मानना पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो लिखा है तौबा करो, तो करनी पड़ेगी भैया। लिखा है बपतिस्मा लो पानी में, तो लेना पड़ेगा गुनाहों की माफ़ी के लिए भैया। लिखा है पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दस से भरो, पाना पड़ेगा आपको। संगति में, फेलोशिप में, चर्च में, कलीसिया में जाना पड़ेगा आपको। अगर लिखा है 10वां हिस्सा अपना कमाई का, जो 10वां दशवांश है, जो टाइथ है, आपको ऑफरिंग है, वो देनी पड़ेगी। अगर लिखा है तो जो आज्ञा इस बाइबल में लिखी है वो आपको माननी पड़ेगी अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। क्योंकि इसी बाइबल में यूं ही लिखा है पहले शमूएल की किताब में कि हुक्म मानना ही कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और आप आज लाख कुर्बानियां चढ़ा लो, लाख चंदे दहेकियां दे दो, लाख कन्वेंशनें मीटिंगें करवा लो, लाख आप कुछ भी कर लो, पर जब तक
इंसान खुदा के हुक्म को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। मैं नहीं कह रहा, पर ये बाइबल में ऐसा लिखा है कि बरकत मिलने वाली नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हुक्म मानते हैं तो खुदा आपकी तरफ है। जब खुदा आपकी तरफ है, when Almighty God is with you, nothing of this world can harm you. जब खुदावंद खुदा आपके साथ है तो दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी बात, कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। आपको मालूम रहे, इस्राएलियों के साथ खुदा था जब आगे सामने लाल समुंदर आ गया और पीछे राजा फिरौन की फौजें आ रही हैं, दुश्मन की फौजें आ रही हैं। वो देखो तो सही, खुदा उनके साथ है। कुछ बिगाड़ सके? आप खुद बोल के मेरे को बताओ, मुझे बताओ कि क्या ये राजा फिरौन, दुश्मन की फौजें उनका कुछ बिगाड़ सके? या वो लाल समुंदर का पानी उनको डिबो सका, या उनका कुछ बिगाड़ सका? खुदा आपके साथ है। वही खुदा जो इस्राएल के साथ था, वही यीशु जो शागिर्दों की तूफान किश्ती में था, उस तूफान में वही खुदावंद और वही यीशु और वही खुदा आपके साथ भी है। आपके घर के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके पास है, आपके साथ है। नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन हार्म यू। हालेलुया। चाहे आंधी आए, चाहे टक्कर लगे, चाहे तूफान हो, चाहे बीमारी हो, कर्जदारी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोर्ट केस हो, पुलिस स्टेशन का कोई चक्कर हो, मियाँ बीवी के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हो। दुनिया के अंदर आज कितनी मुसीबतें हैं, कितनी मुसीबतें हैं। अगर मैं मुसीबतों पर ही बोलने लगूंगा तो मुसीबतों से तो दुनिया भरी पड़ी है। आज लोग मौत मांग रहे हैं, मौत मांगे भी मौत नहीं मिल रही उनको। कुछ साल पहले एक औरत ने मेरे को फोन किया, पादरी साहब जी, अगर आप मेरे जिंदा रहने के लिए दुआ नहीं कर सकते तो मेरे मरने के लिए ही दुआ कर दो। मेरा दिल छिद गया। इतने दुखी हैं लोग, इतने दुखी हैं। दुनिया का सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं उनके पास। पैसा है, सोना चांदी, धन दौलत, ऐशो आराम की सारी बातें हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, सोना है, चांदी है। बड़ा सोना पहन के रखते हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही। क्या मैं बोलूं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड, आत्महत्या का रेट जो है आज सबसे टॉप लेवल पे जा रहा है। कोई डूब के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई अपने आप को पिस्टल मार ली, गोली मार ली, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। मौत ही मौत चारों तरफ मंडला रही है, चारों तरफ। आप टीवी की खबरें देखो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, हर पेज पे मौत 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 मौत। इतने वहां मर गए, उतने वहां मर गए, इतने वहां मर गए, इतने वहां मर गए। अब ये महामारी निकल आई तो इतने हजार, इतने लाख उस मुल्क में मर गए, इतने हजार उस मुल्क में मर गए, इतने हजार उस मुल्क में मर गए। मौत ही मौत, मौत ही मौत। अगर आप और मैं आज इस वचन पर अमल करने वाले हैं तो दुनिया की कोई आफत, कोई तंगी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई महामारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूं इस कलाम के साथ मिलकर। ये बाइबल झूठी नहीं है, ये कोई कथा कहानी की किताब नहीं है, इसमें किसी राजा महाराजा की बातें नहीं है, इसमें किसी साइंटिस्ट या किसी फिलोसफर की बातें नहीं है, इसमें किसी मिशन या धर्म की बातें नहीं है। इसमें उस खुदा की बातें हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सूरज और चांद और सितारों और सब दुनिया को, कुल कायनात को बनाया। उस खुदा की बातें हैं जिसने हमें ये सांस दिए और वो सांस, उसके दिए हुए सांस लेकर हम जिंदा है, मैं और आप जिंदा है। जिसने मुझे और आपको वो जिंदगी दी और वो जिंदगी हम जी रहे हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी और हमारी मौत खुदा के हाथ में है मेरे प्रियो। अगर आप इस वचन पर अमल करेंगे तो सिर्फ आशीषें आशीषें हैं, बरकत। ये बाइबल जो है, मैंने अभी बताया, ये खुदा का कलाम है। ये तो आपको ऑलरेडी पता, मैं ना भी बताऊं तो भी पता है। ये बाइबल बरकतों से भरी पड़ी है। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक,
पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये बरकतों से भरी 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 पड़ी है, पर सबके लिए नहीं है। अब आप बोल दोगे जी पादरी साहब आपने ये क्या बोल दिया। हाँ, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, सबके लिए बरकतें नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो इस पर अमल करते हैं, जो चलते हैं, जो मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, इस कलाम के मुताबिक अपना जीवन बसर करते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। तभी तो लिखा है ना, मरकुस ने तो कह दिया, लिख के आपके हाथ में पकड़ा दिया 9वें चैप्टर में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सारी बरकतें उनके लिए हैं जो इस पर अमल करते हैं। आसान लगे, मुश्किल लगे, कड़वा लगे, मीठा लगे, ये खुदा का कलाम है, आपको मानना पड़ेगा। यू हैव टू, दिस इज नॉट योर चॉइस। ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं है। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप करो या ना करो, आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर देता ना, दवाई देता है, अगर आपको आराम चाहिए तो वो गोली चाहे हरी हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, चाहे कड़वी हो, चाहे खट्टी हो, चाहे मीठी हो, कैसी भी हो, आपको वो दवाई खानी पड़ेगी। अगर आराम चाहिए तो टीका सुई घुसवानी पड़ेगी, टीका लगवाना पड़ेगा। अगर आराम चाहिए तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फड़वाना पड़ेगा आपका अपना पेट, जो कुछ भी जहां का भी ऑपरेशन है वो करवाना पड़ेगा अगर आराम चाहिए तो। अगर अंदर से वो गंदगी निकालेगा, बीमारी निकालेगा। ये खुदा का कलाम अंदर से गंदगी निकालेगा, गुनाह निकालेगा, पाप निकालेगा, बुराई निकालेगा। जो अंदर भरी हुई है ना, वो ये खुदा का कलाम उस गंदगी को निकालेगा। तभी तो उसने यहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर, कि उसने कहा ना, मैं पत्थर का दिल निकाल दूंगा और इसके अंदर एक मांस का दिल भर दूंगा। देखो क्या सर्जरी हो रही है, क्या बड़ा ऑपरेशन खुदा कर रहा। पत्थर का दिल, सख्त दिल, ढीठ दिल, गाली देने वाला दिल, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, पाप करने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, जनाकारी करने वाला, गंदगी, पाप, वो दिल निकल जाएगा पाप करने वाला। और अंदर एक मांस का दिल, गोश्त का दिल, सॉफ्ट दिल, हलीम दिल, ये दिल बदल जाएगा। कई लोग कहते हैं जी धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन का मतलब है अपना रिलीजन चेंज कर दिया, ये वो चेंज कर दिया जी, वहाँ से ये बन गए, वहाँ से वो बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो घर में जो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, वो नहीं किसी की बात, माँ बाप की बात मानते, तो कौन किसी की बात मानेगा इस धर्म को बदलने के लिए। एक्चुअली यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए, इंसान का दिल बदलने के लिए आए, जिंदगी बदलने के लिए, हालात बदलने के लिए आए। आपका मिजाज जो है, तबीयत जो है, आपकी बोली जो है, हरकतें, आदतें, जीवन, करैक्टर बदलने के लिए आए। आपके अंदर से वो दिल निकालने के लिए आए जो मैला है, जो गंदगी से भरा है, उसको निकालने के लिए आए। और आपके दिल के अंदर आप वहां उसकी जगह एक अच्छा दिल, पवित्र दिल वहां फिक्स करने के लिए आए। खुदा का शुक्र है। चलिए मैं छोटी सी बात करूंगा, पर मेरा मैसेज तो अलग रहेगा, उसको तो मैंने अभी टच ही नहीं किया, पर आप इस पर अमल कीजिएगा तो खुदा आपको आशीष और बरकत देगा। 10 मिनट और लगेंगे और मैं अपने उसी मैसेज को टच करूंगा। एक बहुत बड़ी कहावत आपने सुनी होगी राजा सुलेमान के लिए। सुलेमान बादशाह जो था, ऐसा कहा जाता उस राजा के बारे में कि ना तो उस जैसा अक्लमंद इंसान इस दुनिया में आज तक कोई हुआ और ना ही आगे कोई उस जैसा बुद्धिमान इंसान, अक्लमंद इंसान इस दुनिया में धरती पर होगा। कारण उसका ये है, वजह उसकी ये है कि इसको जो अकल दी थी, बुद्धि और ज्ञान जो दिया था, वो खुदावंद खुदा ने दिया था इसको। अकल और बुद्धि और जो समझ दी थी वो खुदा ने दी थी। और याकूब ने अपनी पत्री में, अपने खत में ऐसा लिखा है, पहले ही चैप्टर में, शायद 5वीं आयत होगी, 4 या 5वीं आयत, उसमें लिखा है जिसको अकल की कमी हो वो खुदा से मांगे, जिसको समझ की कमी हो, बुद्धि की कमी हो, अकल की कमी हो, वो खुदा से मांगे। इसका मतलब जो अकल देने वाला है वो खुदा है। सुलेमान के अंदर अपना कुछ नहीं था अगर खुदा ही इसको अकल ना देता। इब्राहिम के अंदर
अपना कुछ भी नहीं था अगर खुदा ही इसके दिल के अंदर विश्वास ईमान पैदा ना करता, क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है ईमान का बानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। ईमान के बानी की ओर तकते रहो, देखते रहो, ये है ईमान का बानी खुदावंद यीशु मसीह। अकल देने वाला है खुदावंद यीशु मसीह। मेरा कहने का मतलब जो दो मैंने नाम लिए सुलेमान और इब्राहिम का इसलिए लिया कि इनकी बड़ी मशहूरी है बाइबल के अंदर, बड़ी मानते हैं लोग इनको। मैंने अभी बताया ना सुलेमान के बारे में तो कहा गया ना जैसा अक्लमंद होगा ना हुआ ना होगा। इब्राहिम को तो ऐसा कह दिया गया कि ये ईमानदारों का बाप है, विश्वासियों का पिता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खुदा ही ने दी है इनको ये नेमतें और ये बरकतें और ये अकल और बुद्ध और विश्वास, ये खुदा ही देने वाला है। अगर मैं और आप आज तक जिंदा हैं तो वो खुदा ही रखने वाला है मुझे और आपको जिंदा। हमारे सांस गिने हुए हैं। कल मैं पढ़ रहा था अय्यूब, उसमें लिखा कि मनुष्य के आयु के महीने और साल निश्चित है, निश्चित फिक्स किए हुए हैं खुदा की तरफ से। कोई एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता और कोई भी एक सेकंड उससे पहले नहीं मर सकता। खुदा की मर्जी के मुताबिक आपकी आयु के दिन निश्चित हैं, निश्चित हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं मैं तो जी दवाइयों पर जिंदा हूं, मैं तो दवाई ले लेके जिंदा हूं। अगर भाई दवाई पे ही जिंदा रहना है या इंसान दवाई पे ही जिंदा रहे तो डॉक्टर लोग तो सारी उम्र मरे ही ना कहीं कभी। ये नर्सिस लोग, ये डॉक्टर लोग या पैरामेडिकल या जो हॉस्पिटल में काम करते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट में, फिर तो वो कभी मरे ही ना, वो तो दवाइयाँ ले लें भाई। कई लोग ऐसा कहते हैं, कईयों को ऐसा अपने दिल के अंदर होगा कि हम अपने पैसे पर, अपने बलबूते पर, अपने धन दौलत सोने चांदी पर बड़ा होगा कि हमारे पास अमीर हैं, हम एसी खरीद लेंगे, हम वेंटिलेटर खरीद लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, कर लेंगे। पर जिंदगी और मौत तो आपके हाथ में, आपके हाथ में है, खुदा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है जिंदगी और मौत। आप पैसे से नहीं जिंदा रह सकते, आप दवाइयों से नहीं जिंदा रह सकते, आप अपनी काबिलियत से नहीं जिंदा रह सकते, आप अपनी एजुकेशन से, डिग्रियों से, आपके नाम के साथ जो डिग्रियां लगी हैं, जितनी अपनी पढ़ाई लिखाई है, आप अपने असर रसूख से, अपने रेपुटेशन से जिंदा नहीं रह सकते। आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है, विश्वास कीजिएगा प्लीज। अमीर भी मरते हैं, राजा लोग भी मरते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मर गए, डॉक्टर लोग मर गए, फिलोसफर लोग मर गए। अगर ऐसा होता तो आज वो जिंदा होते। प्राइम मिनिस्टर लोग मर गए, कितने लोग आए और दुनिया में चले गए, राजे महाराजे, वली अवतार, पैगंबर, पीर पगार, सब बहुत आए, सब चले गए। सिर्फ एक है एक है, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो मिट्टी नहीं था जो मिट्टी में मिल जाता, वो तो मिट्टी का बनाने वाला है। उसने तो मिट्टी लेकर इंसान को बनाया है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो न, उस पर मृत्यु का कोई असर नहीं। उसने मौत को, दुख, शैतान को, मतलब मौत पर, शैतान पर, कब्र पर, दुनिया पर गालिब आया है। हालेलुया। उसने मौत को हराया है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। कल के मैसेज में मैंने बोला था कि वो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर जा बैठा और उसी सेम टाइम वो दुनिया में भी काम कर रहा है। यहां भी है, ऊपर भी है, जहां भी है वहीं भी है। कहीं भी आप दुनिया में किसी कोने में भी आप उसको पुकारेंगे वहीं है, वो वहीं है। क्योंकि उसने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में हूं। आज शाम वो आपके साथ है, आपके पास खड़ा है। बेशक आपको नजर नहीं आ रहा, पर आपके घर के अंदर है। आप जहां भी जाएं, आप चर्च में हैं, आप घर में हैं, आप कहीं भी हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है। उसने कहा ना, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो एक सेकंड भी आपसे अलग नहीं होता। इवन जब आप रात को सो रहे होते हैं तो भी आपके साथ है वो। इवन जब आप बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, जॉब में हैं, नौकरी में हैं, आप अपने काम धंधे में हैं, तब भी खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। तो मैं चलिए सुलेमान की बात कर रहा था। सुलेमान जो था वो सारी दुनिया में अक्लमंद इंसान था। आज शाम मैं आपको सुलेमान की एक छोटी सी बात कह के और मैसेज को शुरू करूंगा, पर ख़त्म नहीं हो सकेगा।
क्योंकि उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। छोटी सी बात आप सुलेमान की आपको बता के तो मैसेज को शुरू कर दूंगा। ख़त्म हम कल के मैसेज में करेंगे, आने वाले यानी टुमारो वी विल फिनिश दिस मैसेज। सुलेमान जो था उसकी अकल की एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। उन दिनों में राजा लोग इंसाफ किया करते थे, अदालत किया करते थे। कोर्ट कचहरियाँ जो थी वो राजा की कचहरी लगती थी। ऐसे कोर्ट कचहरियाँ नहीं होती थी, जज लोग नहीं होते थे, मैजिस्ट्रेट लोग नहीं होते थे, न्यायाधीश नहीं होते थे, राजा ही इंसाफ किया करते थे। और राजा की कचहरी लगती थी। जो भी उसके राज्य में कोई गड़बड़ शड़बड़ या कोई ऐसा मसला होता था तो वो केस राजा के पास जाता था और राजा ही उसको इसका इंसाफ या उसका फैसला कर देता था। जो राजा ने कह दिया कर दिया, उस पर उसकी मोहर लग जाती थी, उसको कोई टाल नहीं सकता था। चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, राजा सही ही करता था तकरीबन अपनी बुद्धि और अकल के मुताबिक। और ये तो सुलेमान की बात कर रहे हैं, जिसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम थी, जो खुदा ने अकल दी थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि सुलेमान राजा के राज्य में 2 औरतें थीं। उन दोनों के बच्चे पैदा हुए, दोनों के लड़के पैदा हुए। जब लड़के पैदा हुए तो रात को वो सो रही थी दोनों। तो एक औरत जो थी उसका बच्चा जो था उसके ही नीचे दब के आके वो मर गया। अब जब थोड़ी देर बाद उसको पता लगा, जब उसने उस बच्चे को हिलाया जुलाया तो उसने उस बच्चा तो मरा हुआ था। उसने सोते सोते एक चालाकी की। क्या किया, झट से उठी, फटाफट उठी, अपने मरे हुए बच्चे को दूसरी औरत के साथ लटा दिया और उसके जिंदा बच्चे को अपने साथ लेटा लिया। अब जब सुबह हुई उठे तो ये शोर मच गया, बवाल हो गया, खड़ा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया। अब वो जिंदा बच्चे को वो औरत कही ये मेरा है, वो दूसरी कही ये मेरा है, मरे हुए को कोई कबूल ही ना करे। तो ये केस जो था वो उलझता राजा के कचहरी में, राजा के पास यानी सुलेमान राजा के पास पहुंच गया। तो सुलेमान जब उसने अपना सिंहासन वो कचहरी लगाई, दोनों औरतें सामने हाजिर हुई। दोनों रो रही थी। जिसका बच्चा था असलियत में वो भी रो रही थी, और जिसका बच्चा, मतलब मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ, जिसका बच्चा जिंदा था, जो जिंदा बच्चा जिसका था वो भी रो रही थी, और जो दूसरी वाली थी वो भी रो रही थी। और औरतों को तो रोना तो औरतों के ऊपर ही पड़ा होता है। तो दोनों रो रही थी, माफ कीजिएगा, रो रही थी। अब राजा ने क्या पूछा, क्या बात हुई? अब जिंदा बच्चे के लिए वो औरत कहे ये जी मेरा है, दूसरी औरत कहे जी मेरा है, दूसरी औरत कहे मेरा, मरे को कोई लेने को तैयार ही नहीं। अब जो राजा जो था उसने कहा, सोचता रहा और सोच साच के कहा लाओ मेरी तलवार लाओ। तलवार लाके उसका राजा कहने लगा ठीक है चलो ये इस बच्चे को बीच में से काट देते हैं, आधा इसको दे देते हैं, आधा इसको दे देते हैं। जिसका बच्चा नहीं था, यानी जिसका बच्चा मर गया था, जिसका बच्चा वो जिंदा बच्चा नहीं था, वो बोल उठी हाँ जी, बादशाह का फैसला, राजा सलामत, बादशाह सलामत का फैसला हमें मंजूर है। मतलब मेरा तो जिंदा रहा नहीं, इसका भी जिंदा ना रहे। जो जिसका असली बच्चा था, जिसका बच्चा जिंदा था, वो माँ की ममता अंदर से निकली। वो माँ चिल्लाई अंदर से, नहीं बादशाह सलामत, नहीं बादशाह सलामत, नहीं बादशाह सलामत, प्लीज आप इसको काटिए मत, आप किसको मारिए मत, आप इसी को दे दो, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। राजा झट से समझ गया इस माँ का असली बच्चा है, ये जिंदा जो है इसका है, इसको दे दो। ये तो एक छोटी सी मिसाल सुनाई है मैंने राजा सुलेमान की अकल की, एक एग्जाम्पल है। वैसे 3-4 एग्जाम्पलें मेरे पास और भी हैं, पर आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैंने कहा ना मैं मैसेज शुरू करूंगा, पर मैं पूरा नहीं करूंगा, पर उसको शुरू करके छोड़ दूंगा। फिर आप घर में जाके उसको बाद मनन कीजिएगा, सोचिएगा, ध्यान कीजिएगा। हम कल फिर इस पे बात करेंगे। तो इसे राजा सुलेमान की अकल की एक छोटी सी बात मैंने मिसाल आपको दी है। दूसरी बात यह है कि इस राजा सुलेमान ने नीति वचन जो हैं, जिसमें कहावतां, पंजाबी च कहावतां कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं, और उर्दू में इमसाल कहते हैं, इमसाल। और उसके बाद वाली किताब जो है
उसको हम हिंदी में बोलते हैं सभोपदेशक, सभोपदेशक या वाइज की किताब बोलते हैं। ये सुलेमान के लिखे हुए हैं, सुलेमान ने लिखे हुए हैं। तो सुनिए, उस लिखे हुए वचनों में से आज मैंने आपके लिए एक आयत चुनी है। तो मेरा मैसेज शुरू है, अब शुरू करूंगा पर ख़त्म नहीं करूंगा। ख़त्म हम कल में करेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मुझे पता है कि मालूम है कि पवित्र आत्मा ने आपके दिल को छुआ है और आपसे बात की है। आपके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल चुका है कि आपके घर के अंदर जो हालात हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर, आपकी सोच के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका आंसर आपको मिल चुका है। चलिए, उसने चौथे चैप्टर की 23 आयत में यूं कहा है, उसने यूं कहा, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। फिर बोलूंगा, सुलेमान ने कहा सबसे ज्यादा अपने दिल की, अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा का मतलब क्या भाई? सबसे ज्यादा मतलब कुछ और बातें भी हैं जिनकी रक्षा करनी है, तो उन बातों की भी करो, पर उन सबसे ज्यादा दिल की, मन की रक्षा करना। वैसे तो बाइबल ये भी कहती है, अगर तेरी आंख धोखा दे रही है तो आंख निकाल दे। अगर तेरा हाथ धोखा दे रहा तो इसको काट के फेंक दे। एक हाथ रखता हुआ तू स्वर्ग के राज्य में जाना कबूल कर ले, बजाय कि 2 हाथ रखता हुआ तू नरक में डाल दिया जाए। एक आंख रखता हुआ तू स्वर्ग के राज्य में जाना कबूल कर ले, बशर्ते कि 2 आंखें रखता हुआ तू नरक में डाला जाए। अगर तेरा पैर धोखा देता तो एक काट दे। हालेलुया। इन चीजों की भी रक्षा करनी है, आंख की रक्षा करनी है, हाथ की रक्षा करनी है, पांव की रक्षा करनी है, क्योंकि ये आंख और पैर और हाथ ये धोखा देने वाले हैं, और आज आंखें धोखा दे रही हैं। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आंखें धोखा दे रही हैं, धोखा दे रही हैं। धोखा इसलिए दे रही हैं कि जो लोग, आप जिन लोगों को आप अपनी आंखों से देखते हैं, एक या और बात आपको ऐड कर दूं, आप सारी दुनिया को देख सकते हैं पर आप अपने आप को नहीं देख सकते। ये आपकी आंखें बगैर शीशे के, बगैर आईने के आपको नहीं देख सकेंगी। चलो आईना हटा दो, अगर आईना तो 24 घंटे होता नहीं ना आपके पास। अगर आईना ना हो तो आप अपने आप को, खुद को नहीं देख सकेंगे। आपको देखने के लिए या आपके मुंह पे कुछ लगा हो, मत्थे पे कुछ लगा हो, होंठ पे कुछ लगा हो, या कॉलर पे, कमीज पे कुछ लगा हो, तो दूसरे पॉइंट आउट करेंगे, देखो भाई आपके यहाँ कुछ लगा है, इसको ठीक कर लो। दूसरे बताएंगे। यही मैं कह रहा था, अपनी गलती अपने आप को नजर नहीं आ रही, दूसरे बताते हैं आपके अंदर ये नुक्स है। आप खुद नहीं अपने आप को देख सकते। आपकी आंखें दुनिया को देखती हैं, पर दुनिया की आंखें आपको देखती हैं। पर आज आंखें धोखा दे रही हैं। यहां बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा देती है, और आंखें धोखा दे रही हैं क्योंकि जिन लोगों को आप देखते हैं वो जैसे देखते हैं वैसे हैं नहीं, और जैसे हैं वैसे दिखते नहीं। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। यही प्रॉब्लम है आज सबसे बड़ी रिलेशनशिप में। मियां बीवी के अंदर जो रिलेशनशिप है, ऊपर से कुछ है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मियां बीवी के अंदर, बच्चों माँ बाप के अंदर, बहनों भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्चेस के अंदर, आपकी संगति के अंदर जो लोग हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो है नहीं। हालेलुया। बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, ये आंखें धोखा दे रही हैं आपको, और यही इंसान गलती कर रहा, यहां इंसान गलती कर रहा। यीशु मसीह ने इंसान को पहचानने के लिए आपको एक मीटर दिया बाइबल के अंदर, बहुत अच्छा पैमाना दिया, बहुत अच्छा एक सीखने के लिए और समझने के लिए और जानने के लिए एक गुरमंत्र दिया है। क्या ये कहा यीशु मसीह ने कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तो फल अच्छे हैं तो पेड़ भी अच्छा है, दरख्त भी अच्छा है। अगर फल अच्छे नहीं है तो वो दरख्त अच्छा नहीं है। आप प्लीज जिस संगति में जाते हैं, जिस फेलोशिप में जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, आप चेक करिए, चेक योर फेलोशिप, चेक योर संगति, चेक योर सराउंडिंग्स, चेक योर फ्रेंडशिप। अपने उस लोगों को चेक कीजिएगा, उनके फलों को चेक कीजिएगा। ऊपर से कुछ है लोग, यही बहुत गड़बड़ हो रही है आज दुनिया में, बहुत गड़बड़ हो रही है।
मैंने कल परसों थोड़े 2 दिन पहले मैसेज में एक डाला था, हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा कि मैं भी खुदा पर यकीन करता हूँ, खुदा को प्यार करता हूँ, खुदा को ये करता हूँ, खुदा को वो करता हूँ। हाथ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, बोलने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आपकी आंख धोखा दे रही है, चलिए ये धोखे की बात मैं कर रहा हूँ। आपका हाथ आपको धोखा दे रहा है, आपका पैर आपको धोखा दे रहा। आप जाना कहीं चाहते कहीं जाना है और पैर कहीं आपको और कहीं लेके चले जा रहे हैं। अब कभी पैरों पे बोलूँगा और पैरों के मार्ग पे बोलूँगा, रास्ते पे बोलूँगा। सुलेमान ने ही ये कहा 16वें चैप्टर में कि इंसान को अपनी सारी राहें दुरुस्त नजर आती हैं, पर आखिर में मौत है, मौत मौत। सारी राहें दुरुस्त नजर आती हैं, अपने आप को बिल्कुल ठीक नजर आता है, मैं ठीक करता हूं, मेरी जिंदगी, बंदगी, बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आदतें, करैक्टर, जीवन, मेरी दुआ प्रार्थना, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई, मेरी खिदमत, मेरा सब कुछ ठीक है। आप अपने अंदर गलती निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सक रहे आप। और यही 28वें चैप्टर में सुलेमान ने ही इसी नीति वचन में, इसी प्रोवर्ब्स में, इसी इमसाल में कहा, जो अपनी गलती मान लेता और छोड़ देता है उस पर खुदा का फजल होगा, पर जो अपना दिल कठोर कर लेता, सख्त कर लेता है, वो जिंदगी में कभी कामयाब ना होगा। आपको मालूम, सख्त जमीन पर कभी बीज उगता नहीं है। आप अपना बीज सड़क पे फेंक दो, कभी उगने वाला नहीं है। ये दिल को नर्म करना पड़ेगा। अभी मैंने बोली थी एक आयत, पत्थर का दिल निकालना पड़ेगा, मांस का दिल भरना पड़ेगा, आपको दिल चेंज करना पड़ेगा, आपकी मिजाज आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं इस बात को कल के लिए छोड़ूंगा। अगर तेरी आंख धोखा दे रही है, अगर तेरा हाथ धोखा दे रहा, अगर अपना तेरा पाँव धोखा दे रहा, तो इसको निकाल दे। बजाय इसके कि एक आंख, एक हाथ, एक पैर रखता हुआ तू स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना मंजूर कर ले। पर यहाँ तो 23वीं आयत में, 4थे चैप्टर की 23वीं आयत में सुलेमान ने बड़ी सफाई से कहा, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, यही है। यहां से जिंदगी निकलती है, आपके दिल के अंदर, मन के अंदर जिंदगी है। हमारे पंजाबी च इदां कहंदे आ, मन दी गल कर रहे हैं, मन दी गल। हम गोरे काले पतले दुबले मोटे, कैसे भी हमारा रंग रूप, हमारा हेयर स्टाइल, हमारी फिजिकल फिगर जो है, कुछ भी है, उससे ज़्यादा खुदा को ज़्यादा मतलब नहीं। पर खुदा का शुक्र है, हम अच्छे हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, दिखते में अच्छे हैं, तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने ही बनाया है। कैसे भी बनाया, खुदा ने ही बनाया है। पर हमारे दिल की क्या हालत है, हमारे मन की क्या हालत है? आज निशाना, आज शाम मेरे और आपके मन पर है, मन पर है। ते साडे पंजाबी च ऐं कहंदे आ, ओए मन जीते सो जग जीते। जिन्हें मन जित लिया उन्हें जग जित लिया। ये मानी ता चंद्रा बड़ा धोखेबाज है। यरमिया नबी ने कहा, ये मन बड़ा हीलेबाज है, हीलेबाज है। कई दफा आप फैसला नहीं ले सक रहे, आप फैसला नहीं कर सकते। एक मन करता जाऊं, एक मन करता ना जाऊं, एक मन करता इसे कुछ कह दूं, एक मन करता कुछ ना कहूं, एक मन करता खा लें, एक मन करता ना खा लें, एक मन करता ये पहन लें, एक मन करता ना पहने। अरे मन तो अंदर एक है, ये दूसरा कहां से आ गया? सेकंड थॉट इज ऑलवेज फ्रॉम द डेविल एंड डिमोनिक। हालेलुया। दूसरा मन जो है वो ही लेबाज है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा, आज वो आपको डिस्टर्ब कर रहा, वो आपकी रूहानी जिंदगी को खराब कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा, वो आपको फिक्र में डाल रहा है। ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और आप ऐसा सोच सोच के कुछ भी नहीं कर रहे। तो चलिए, सुलेमान ने कहा, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। अगर रक्षा करेंगे तो जिंदगी यहीं से मिलेगी। अब इसको मैं यहीं छोड़ के यहीं ख़त्म करूँगा और आपके लिए दुआ करूँगा। और इसी को प्रभु ने चाहा, खुदावंद ने चाहा, तो मैं कल फिर शुरू करूँगा। वैसे लूका की इंजील के 6 चैप्टर की 45 आयत में ऐसा लिखा है, ये मन एक भंडार है, भंडार मतलब होता बिग स्टोर। भला मनुष्य अपने
मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये आपको देखना होगा, आपके दिल के अंदर भंडार कैसा है, बुरा है या भला है। अगर तो बुरी बातें निकल रही हैं तो अंदर बुराई छुपी है, अगर भली बातें निकल रही हैं तो अंदर भलाई छुपी हुई है। ये तो आपको फैसला करना होगा, आपको देखना होगा, आपको जांचना होगा, आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या है। चुगली तो नहीं निकल रही, झूठ तो नहीं निकल रहा, हेरा फेरी तो नहीं आ रही, कोई ठगी ठोरी तो नहीं आ रही, कोई गंदा ख्याल बुरा ख्याल तो नहीं आ रहा, व्यभिचार तो नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा कोई ऐसे आपकी सोच में, आपके दिल में, आपके मन के अंदर से कुछ ऐसा बुरा तो नहीं निकल रहा। यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से चीज जाती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, पर जो अंदर से निकलती है वो अशुद्ध करती है। तो आपको देखना पड़ेगा आपके मन का भंडार कैसा है। और तीसरी बात मैंने ये चुनी है, मत्ती की इंजील का 15वां चैप्टर 8वीं आयत, लिखा ये लोग, आप सुन रहे, प्रभु जी ने कहा ये लोग, और ये वर्ष आपको यशायाह नबी की किताब पुराने नियम में भी मिलेगी, और लिखा ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर है। मन की क्या कंडीशन है। होंठों से तो आदर करते हैं, रब मुंह नाल तो सारे ही रब 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 करी जाते ने, मुंह ना तो रब 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 कहने से रब नहीं मिल जाना, करेला 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 कहने से मुंह कड़वा नहीं होगा, गुड़ का नाम, शुगर का नाम, चीनी का नाम जपने से आपका मुंह मीठा नहीं होगा। आपके मुंह में करेला जाएगा तो कड़वा लगेगा। आपके मुंह की क्या कंडीशन है। मत्ती की इंजील के 7वें चैप्टर की 21 आयत में प्रभु जी ने सेम वर्ष को ऐसा रिपीट किया, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो सारे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हे प्रभु कहने से आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलने वाला। लेट हिम कम इनसाइड, वो प्रभु अंदर आएगा, जिंदगी बदलेगी, पत्थर का दिल निकलेगा, दिल चेंज होगा, स्वभाव चेंज होगा, जिंदगी बदलेगी, जीवन बदलेगा। वो कहते हैं ना, गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये तो वो मेरा ख्याल है, ये गाना तो सिर्फ वही गा सकता है, जकई गा सकता है, क्योंकि उसका जीवन बदल गया भाई। वो लेने वाला देने वाला बदल गया। आज बदला बुदला तो होता नहीं, चुगलियां भी वही, गुस्सा भी वही, लड़ाइयां भी वही, झगड़े भी वही, सब गिले शिकवे वही, वह गुनाह पाप सब कुछ वही, और गीत गा रहे, ताली बजा के, खंजरी बजा के, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। चलो गाते रहो, गाने में कोई हर्ज नहीं है, पर जीवन बदलना चाहिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जिंदगी बदलनी चाहिए। यू आर द लिविंग लेटर ऑफ द लॉर्ड, आप जिंदा खत हैं, मसीह के जिंदा खत हैं। लोग आपको पढ़ते हैं, इस बाइबल को नहीं पढ़ते, ना उनके पास पढ़ने को टाइम है, ना उनके पास बाइबल है, ना पढ़ने का टाइम है, ना पढ़ते हैं। वो आपको पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी, आपका करैक्टर, आपकी बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आप क्या खाते हैं, कैसे आपकी हर चीज नोट की जाती है, आपकी हर बात नोट की जाती है। सोच लीजिएगा प्लीज, आपके ऊपर दुनिया की नजर है, दुनिया की नजर है। कहीं ये वर्ष ये ना सुनने को मिले, ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। आज सफाई कर रहा पवित्र आत्मा, सफाई कर रहा है, सफाई कर रहा, सफाई। मत्ती की इंजील के 3 चैप्टर में ऐसा लिखा, उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। कहता भूसी को अलग करेगा, गेहूं को अलग करेगा, भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा, रोशनी को अलग करेगा, अंधेरे को अलग करेगा, धर्मियों को अलग करेगा, पापियों को अलग करेगा, चौड़े रास्ते वालों को, चलने वालों को एक तरफ करेगा और सकड़े रास्ते पर चलने वालों को एक तरफ करेगा। एक जुदाई करेगा, एक सेपरेशन हो रही है, एक सफाई हो रही है। आप सोच लो कौन सी साइड पे है, अक्लमंदी इसी में है। अगर आप महसूस करते हैं कि मैं तो अभी तक बकरियों की लाइन में हूं, तो उठ के भेड़ों की लाइन में आ जाइएगा। अगर आप ये महसूस कर सकते हो कि मैं अभी तक अंधकार में हूं, तारीकी में हूं, गुनाह में हूं, तो उठ के रोशनी में आ जाइएगा, यीशु मसीह के पास आ जाइएगा। अगर आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं गुनाह में हूँ, पाप में हूँ, तो आज तौबा करके उठ के यीशु मसीह पर विश्वास करके नई जिंदगी में आ जाइएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। एक मेरे पास 2 3 4 और भी बातें थी, फिर मैं आपको
फिर अगले में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो। चलिए मैं आपके लिए छोटी सी दुआ कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं और आपको बरकत मिले, आपका मसला हल हो जाए, आपकी बीमारी चली जाए, आपकी दर्द चली जाए, आपके दिल के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी नॉर्मल हो जाए, और आपके जो कुछ भी आपके पास समस्या है वो चली जाए, मैं दुआ करेंगे। आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लीजिएगा। मैं प्रार्थना करने लगा हूँ। खुदावन, तू जो धरती आकाश का बनाने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तुझे पिता कह सकते हैं, क्योंकि ये हक हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। ये हियाव, ये हक, ये हमें, ये खुदावन यीशु मसीह ने हमें हक बख्शा कि हम तुझे पिता कह के, अब्बा कह के, पिता कह के पुकार सकते हैं। खुदावन, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। सुलेमान के लिए, अकल की बातों के लिए तेरा धन्यवाद। सुनने, सीखने और समझने के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तूने हमसे बात की है, मुझसे बात की है, मेरे भाई बहनों से, सुनने वालों से बात की है। तेरा शुक्र हो खुदावन। मैं दुआ करता, मेरे भाइयों बहनों ने, सुनने वालों ने सब अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ है, पवित्र आत्मा जी इनके हाथों पर अपना हाथ रख दीजिएगा। सारी उदासी, चिंता, फिक्र, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, बीमारी, कमजोरी, खून, हड्डियां, जिस्म, जान विचों, हालेलुया, दिल, गुर्दियां, फेफड़ियां विचों, रूह, जिस्म, जान विचों सारी कमजोरी, बीमारी यीशु मसीह दे नाम च उदासी, चिंता, फिक्र, परेशानी चली जाए। हर तरह का तूफान थम जाए, तूफान थम जाए, शैतान शिकस्त खा जाए, हार जाए, फेल हो जाए। शैतान दे सारे तौर तरीके, मनसूबे, हथकंडे, चालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, मैं यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਛੂ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਈ, ਭਲਾ ਕਰੀ, ਚੰਗਾ ਕਰੀ, ਮਦਦ ਕਰੀ, ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਮਹਾਰੋਗ ਤੋਂ, इस हर तरह की बवा बला, तंगी, आफत, इन्फेक्शन, रोग, महारोग, बीमारी, कमजोरी तो बचावी। इस महामारी के दिनों च सब नूं अपने लहू के बाड़े च लुको के रखी प्रभु। सब दा भला करी, सरबत दा भला करी। हालेलुया। शुक्र हो तू मेरी दुआ नूं सुन लिया ते कर दिता। यीशु मसीह के नाम च असीं मंगदे। सारे जोर दे मेरे नाल मिल के बोलणगे आमीन, आमीन, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। जस्ट कीप इन टच विद गॉड। दुआ करते रहिएगा। जल्दी मिलेंगे। अभी मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिलता हूँ कल या परसों। खुदा आप सबको बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।